है। वंदे मातरम का भाव हमारी संस्कृति, लोकगीतों और जीवन शैली के सहज रूप में समाया हुआ है। देश भर में हमारे राज्य के लोगों को खाद्य सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, ओलंपिक मेडल दिलाने के लिए सराहा जाता है। हमारे किसान, सैनिक और खिलाड़ी हमेशा वंदे मातरम की भावना से प्रेरित रहते हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की नायब सरकार इस विश्वास के साथ काम कर रही है कि देशभक्ति उनकी हर नीति में झलकती है। गरीबों के जीवन को बेहतर बनाना, किसानों की आय बढ़ाना, युवाओं को रोजगार देना और महिलाओं का सम्मान व सुरक्षा सुनिश्चित करना ही कि 1 अप्रैल 2047 किया, जिसका लोकार्पण गत 24 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा पंचकुला में किया गया। ये डॉक्यूमेंट वर्ष 2047 तक हरियाणा को $1 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था के रूप में दृढ़ता से स्थापित करने के लिए रणनीति ब्लूप्रिंट है। विकसित हरियाणा बनाने के लिए 6 मुख्य संकल्प हैं। हरियाणा को वर्ष 2047 तक दूषित वातावरण रहित कार्बन नेगेटिव स्टेट बनाना, नीतियों के माध्यम से हरियाणा के वित्त और सुरक्षा ढांचे को आगे बढ़ाना, औद्योगिकीकरण में हरियाणा को एक वैश्विक इंडस्ट्रियल हब बनाना जो वैश्विक मानकों को पूरा करेगा। भविष्य के लिए सुरक्षित कृषि और खाद्य व्यवस्था को निर्माण नायब सरकार का संकल्प है। भविष्य के अनुरूप शिक्षा और कौशल के माध्यम से युवाओं को भविष्य के रोजगार के लिए तैयार करना, भविष्य में हर परिवार खुशहाल बने, इसके लिए हर परिवार की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान सरकार सुनिश्चित कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन हमारी सरकार की नैतिक प्रतिबद्धता है। हरियाणा देश में सबसे अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने वाले राज्यों में से एक है। वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित को हर महीने 3200 रुपये, थैलेसीमिया और हेमोफिलिया जैसी बीमारियों के लिए अतिरिक्त मदद दी जाती है। मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा कि ये हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पिछले 11 साल में आप याद करें, 2004 के अंदर 100 रुपया पेंशन होती थी और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब 500 रुपया पेंशन थी और आज वो पेंशन बढ़ के 3200 रुपये हो चुकी है। इसके लिए मैं उन्हें मुख्यमंत्री जी का, नरसिंह सिंह सैनी जी का और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने महिलाओं के आर्थिकीकरण, सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपये की राशि, जो अब तक लगभग 9 लाख से ज्यादा बहनों के खातों में 634 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नरसिंह सिंह सैनी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए भी 71,000 रुपये तक की आर्थिक मदद की जाती है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए 12,000 रुपये तक की राशि एक मुश्त दी जाती है। एक बहुत ही विशेष योजना दयालु योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को मृत्यु, दिव्यांगता की स्थिति में 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सुरक्षा दी जाती है, जो अब तक लगभग 50,000 लाभार्थियों को सरकार द्वारा 1,881 करोड़ रुपए की मदद की जा चुकी है। बहुत ही बड़ी योजना है। जिस घर में किसी का कमाने वाला नहीं रहता, उस घर की हालत देखिए आप। और माननीय मुख्यमंत्री नरसिंह सिंह सैनी ने इस बात की चिंता की, उन परिवारों की देखभाल करने वाले भी कई बार कोई नहीं होता, तो उसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री की है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। नायब सरकार ने लोगों के आवास की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,56,000 से ज्यादा मकान बनाए हैं। इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद है। और राज्य में मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अंतर्गत 15,256 प्लाट
गरीबों को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 12,561 प्लॉट दिए गए। प्रदेश में हमारी सरकार ने 858 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर 723 करोड़ की लागत से विकास कार्यों को मंजूरी दी है। इतनी बड़ी राहत हमारी सरकार ने दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए वित्तीय मदद दी जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों परिवारों को प्लाटों का कब्जा और निर्माण के लिए सहायता मिली है। ये चुनिंदा झलकियां स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं अंत्योदय सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि हरियाणा में शासन की नींव है। और आज इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी घोषणा की, जो छछरौली के लिए जो वर्षों पुरानी, सैकड़ों वर्षों से वो पेंडिंग थी, आज माननीय मुख्यमंत्री ने उसका निदान किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हरियाणा की जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। बाल्यावस्था में बच्चों को सुरक्षित व घर जैसा माहौल देने के लिए राज्य भर में लगभग 86 स्कूलों में बाल अनुकूल और समर्पित क्लासरूम बनाए जा रहे हैं। ये गर्व की बात है कि शैक्षिक बाल वाटिका 3 में 79,000 से ज्यादा बाल विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है। सुपर 100 कार्यक्रम मेधावी छात्रों के सपनों को उड़ान देने में एक वरदान सिद्ध हुआ है। 2018 से लेकर अब तक 198 विद्यार्थियों का विभिन्न IIT, NIT में 252 विद्यार्थियों के जाने मेडिकल कॉलेजों में चयन इस प्रोग्राम की सफलता का प्रमाण है। मैं मंत्री महिपाल ढांडा जी को और मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करता हूं। इस स्कीम को और भी आगे बढ़ाया जाए ताकि जो योग्य छात्र है उसका लाभ उठा सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा युवा वर्ग है। ये वही युवा शक्ति है जो खेतों में परिश्रम करती है, खेलों के मैदानों में देश का नाम रोशन करती है, नवाचार के माध्यम से विकसित भारत, विकसित हरियाणा विजन को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। नायब सरकार ने युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता दी है। इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं और युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा भी अब तक लगभग 1,18,000 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। इससे युवाओं को न सिर्फ रोजगार मिला, बल्कि उन्हें सेवा अवधि की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा लाभ और जीवन बीमा सुरक्षा, उनका भविष्य सुरक्षित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमने देश में अपनी पहली तरह का एक डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, 2 मिनट और चाहिए सर प्लीज, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, ये पहल वर्ष 2047 तक विकसित भारत हरियाणा को विजन को पूरा करने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले वीर जवानों, उनके परिवारों के हम आभारी हैं। उनके बलिदान की सर्वोपरि रखते हुए अक्टूबर 2014 से लेकर अब तक सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के शहीदों के 418 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। शहीद सैनिकों के बच्चों को 6वीं से स्नातक तक की पढ़ाई हेतु लगभग 96,000 रुपए तक की राशि का प्रावधान किया गया है। हरियाणा में जनजीवन को आसान और अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए हरियाणा सिटी बस सर्विस लिमिटेड वर्तमान में 10 बड़े शहरों में क्रांति ला रही है। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस के माध्यम से नया निवेश लाने और रोजगार के अवसर सर्जित करने में सफल हुई है। वर्ष 2025 में बहुत विशेष है ये कि मारुति सुजुकी ने लगभग 15,000 करोड़ का निवेश किया। ATL बैटरी टेक्नोलॉजी द्वारा 3,000 करोड़ का निवेश किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरुग्राम मेट्रो योजना और दिल्ली मेट्रो को कुंडली तक और सराय काले खान से करनाल तक रैपिड ट्रेन योजना की स्वीकृति प्रदान कर यातायात विकसित किया जा रहा है। और आज एक विशेष घोषणा जो माननीय मुख्यमंत्री ने की, जो गुरुग्राम से लेके फरीदाबाद और नोएडा तक जो एक सेशन आज अप्रूव हुई है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कुरुक्षेत्र में सिख गुरुओं को समर्पित एक सिख म्यूजियम और मेमोरियल बनाने के लिए 170 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और संत गुरु रविदास जी का भवन बनाने के लिए 125 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में समृद्धि सिक्का एवं डाक टिकट जारी किया। समय का भाव है, लेकिन मैं एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। पता नहीं क्या बात है कि विपक्ष को नजर ही नहीं आता कुछ। इनकी या तो नजर ठीक करिए
या इनके हाथ में एक कमल का फूल देके भारतीय जनता पार्टी के नायब श्री सैनी जी का स्वागत करें। मैं इनसे प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इंदु राज जी। उपाध्यक्ष जी धन्यवाद, आपने राज्यपाल अभिभाषण पर बोलने का समय दिया। उपाध्यक्ष जी